दोस्तों, कनाडा का वीज़ा रिजेक्ट हो गया, लेकिन रीज़न क्या था? ये समझना एप्लीकेंट के लिए हमेशा मुश्किल होता था। आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए, सब डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करवा लिए, सबमिट कर दिए, आईएलटीएस दिया, एसओपी लिखा और फाइनली आईआरसीसी की तरफ से एक ठंडा सा ईमेल आ जाता है कि वीज़ा रिफ्यूज्ड, इनसफिशिएंट टाइज टू होम कंट्री। बस इतना ही। ना क्लियरली बताया गया कि गलती कहाँ थी, ना ये समझाया गया कि आपकी फाइल ऑफिसर को क्यों वीक लगी। लेकिन 31 जुलाई 2025 के बाद आईआरसीसी ने रिफ्यूजल लेटर्स को लेकर एक बड़ा डिसीजन लिया है। अब सिर्फ नो नहीं, क्यों नहीं बताया जाएगा कि क्यों वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, क्यों नहीं अप्रूव हो रहा। पहले क्या होता था, रिफ्यूजल लेटर्स में बस एक लाइन मिल जाती थी, पर्पस ऑफ विजिट नॉट क्लियर, इनसफिशिएंट फंड्स या स्ट्रॉन्ग होम टाइज नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड। लेकिन ये सब बहुत ही जेनरिक लाइंस थी दोस्तों। एप्लीकेंट्स कंफ्यूज हो जाता था कि एसओपी वीक था या डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे या कोर्स सिलेक्शन इररेलेवेंट थी या कंसल्टेंट ही बेकार था, उसने फाइल अच्छे से नहीं लगाई। अब आपको मिलेगा एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, एक ऑफिसर की तरफ से लिखा गया क्लियर फीडबैक, ताकि आप अगले अटेम्प्ट में सुधार कर सकें। अब नए रिफ्यूजल लेटर्स में लिखा होगा, योर चूजन प्रोग्राम डज नॉट डेमोन्स्ट्रेट एकेडमिक प्रोग्रेशन फ्रॉम योर प्रीवियस स्टडीज, या योर बैंक अकाउंट शोज अ सडन लार्ज डिपॉजिट विदाउट सपोर्टिंग सोर्स डॉक्यूमेंट्स। समझ आ रहा है? पहले वाले में तो था कि आपकी स्टडी मैच नहीं हो रही पिछले स्टडी से, और अगले में है कि आपके अकाउंट में बहुत ही ज़्यादा पैसे हुए हैं एक ही साथ बिना किसी डॉक्यूमेंट के। यानी ऑफिसर क्लियरली बताएगा इशू कहाँ है। ये सिर्फ स्टडी परमिट तक लिमिटेड नहीं रहेगा, ये भी बता दूँ। नया फॉर्मेट अप्लाई होगा विजिटर वीज़ा पे, वर्क वीज़ा पे, टीआर वीज़ पे और स्टूडेंट वीज़ा पर भी। यानी अगर आप कनाडा का कोई भी टेम्परेरी वीज़ा अप्लाई करते हो और रिजेक्शन हो जाता है, तो क्लियर रीज़न आपको पता होगा। इसका फ़ायदा सिर्फ एप्लीकेंट्स को नहीं होगा, कंसल्टेंट्स को भी होगा, लीगल एडवाइजर्स को भी होगा। क्योंकि अब अगर आप अपील करते हो ना, तो रिकंसिडरेशन मांगते हो, तो आपके पास क्लियर रीज़न होगा जिस पर लीगल आर्ग्यूमेंट बिल्ड किया जा सकता है। सपोज किसी का रिफ्यूजल लेटर ये कहता है कि योर पर्पस विजिट इज नॉट कंसिस्टेंट विद योर ट्रैवल हिस्ट्री, तो अगले अटेम्प्ट में ट्रैवल हिस्ट्री को इम्प्रूव किया जा सकता है या उस पॉइंट को एड्रेस किया जा सकता है एसओपी में। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट चेंज नहीं है दोस्तों, ये एप्लीकेंट का फ्यूचर करियर और कॉन्फिडेंस के लिए एक रोड मैप बन गया है। ये ट्रांसपेरेंसी मेरे हिसाब से सिस्टम में ट्रस्ट लाती है। लोग गेस वर्क नहीं करते और एजेंट के ऊपर ब्लाइंडली डिपेंडेंट नहीं हो जाते, खुद से उस प्रॉब्लम को समझते हैं, समझदारी से नेक्स्ट एप्लीकेशन प्रिपेयर करते हैं और रीअप्लाई करते हैं। आपको क्या करना चाहिए अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है या रिफ्यूज़ल आ जाता है? स्टेप 1, रिफ्यूज़ल लेटर को ध्यान से पढ़ना चाहिए। स्टेप 2, हर रीज़न को एनालाइज कीजिए, एसओपी, डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल, सब चीज़ को ध्यान से दोबारा देखिए कि क्या गलती रही। स्टेप 3, अगर रिक्वायर्ड हो तो एक ट्रस्टेड लीगल और इमिग्रेशन एडवाइज़र से फाइल रिव्यू कराना चाहिए। स्टेप 4, रीअप्लाई तभी करना चाहिए जब इशू सॉल्व हो गए हों। अगर इशू सॉल्व नहीं हुए तो रीसबमिट नहीं करना है। रिफ्यूज़ल से डरना भी नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर रीज़न समझ ही नहीं आ रहा तो सुधार कैसे किया जा सकता है जो पहले होता था। अब काफ़ी चेंज हुआ है। ये स्मॉल अपडेट लग सकता है आपको, लेकिन ये चेंज उन लोगों के लिए गेम चेंजर हो सकता है जो बार बार रिजेक्ट हो रहे थे और समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनकी गलती है भी या नहीं, और अगर है तो कहाँ है। अब आईआरसीसी सिर्फ नो नहीं कह रहा, वो क्यों नो कह रहा है ये भी बता रहा है और क्लैरिटी भी दे रहा है आपके अगले वीज़ा के लिए। ये चीज़ बहुत ही वैल्यूएबल बन सकती है अगर आप इसे ध्यान से पूरा करें तो। आपने अगर वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बाद सिर्फ रुक जाना सीखा है, अब आप फिर से चलना सीख सकते हैं विद क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। अब आपको ये अपडेट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने भी कभी रिफ्यूज़ल फेस किया है और रीज़न अनक्लियर था तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन चाहिए जो इमिग्रेशन से रिलेटेड हो, कनाडा से रिलेटेड हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना उस दोस्त के साथ जो बेचारा अनफॉर्चुनेटली रिफ्यूज़ल्स फेस कर रहा है। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।